Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to discuss a notification about a number of vacancies in Wildlife Institute of India. Wildlife Institute of India एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि प्रेजेंट है यानी सिचुएटेड है चंद्रबरदानी, देहरादून में, उत्तराखंड में। तो बहुत ही अच्छी जगह भी है ये। तो देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है। सबसे पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि ये कंट्रैक्चुअल एंगेजमेंट है, जो इसमें जो प्रोजेक्ट के अंडर जो पर्सनल हाई किए जाएंगे उन सबको 1 साल के लिए ये रखा जाएगा पहले, और उसके बाद में फर्दर उसको प्रोजेक्ट के नीड पर और कैंडिडेट की परफॉर्मेंस के बेसिस पर इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो प्रोजेक्ट का नाम है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट फॉर एक्वेटिक स्पीशीज़ कंजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज इन द गंगा रिवर बेसिन फॉर ए क्लीन गंगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो इसमें देखेंगे कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हम आगे देखने वाले हैं। एनेक्सर 2 इसके साथ में अटैच किया गया है, और उसी के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म उस फिलअप करके इसको भेजना है। नेम फॉर द पोस्ट अप्लाइड फॉर प्लस VII NMCG प्रोजेक्ट, ये उसके ऊपर आपको लिखना है, और अपनी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट्स हैं हाई स्कूल की, वो सब आपको भेज देनी है। द रजिस्ट्रार वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, चंद्राबनी, पोस्ट ऑफिस मोहबीवला, देहरादून 248002, उत्तराखंड में। हर कैंडिडेट सिर्फ 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बोला, बहुत सारी वैकेंसीज़ यहाँ पर है, तो आप किसी भी 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी 500 है, DD के थ्रू आपको पे करनी है। कैंडिडेट्स जो कि SC ST या फिज़िकली चैलेंज कैटेगरी में हैं उनको नहीं पे करनी है फ़ीस, लेकिन 100 रुपीज़ एप्लीकेशन हैंडलिंग चार्जेस उनको भी पे करना है, पर उनको अपनी SC ST और PC का सर्टिफिकेट जो है वो भी अटैच करना पड़ेगा। तो ये जो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स है प्लस DD आपको 30 जुलाई से पहले, 30 जुलाई में 5:30 PM से पहले आपको भेज देनी है। सिलेक्शन जो है वो पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, और इंटरव्यू कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी किस किस को इंटरव्यू करना है। और क्योंकि एप्लीकेशन जितनी भी मिलेंगी उन सबको पहले स्क्रीन किया जाएगा, और जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को केवल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू जो है वो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ऑफिस में भी हो सकता है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी हो सकता है। तो अगर मेन ऑफिस में ऑफलाइन इंटरव्यू अगर आपका होता है तो आपको वहाँ जा कर के और इंटरव्यू देना पड़ेगा, और उसमें आपको जो ट्रैवलिंग के जो चार्जेस हैं वो आपको, यानी जो TA है वो आपको पेएबल नहीं है। आपकी जो एसेंशियल और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशंस हैं वो इसमें मेंशन की हुई है, और साथ ही ये भी मेंशन किया गया है कि ये सिर्फ बेयर मिनिमम है। ये मेयर पोजीशन ऑफ द सेम डज नॉट एंटाइटल्स कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। मतलब आप ये ना सोचें कि आपके पास अगर ये है तो वो इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेंगे। देयर विल बी स्क्रीनिंग, और उसके अकॉर्डिंग वो कैंडिडेट्स को कॉल करेंगे। स्क्रीनिंग का प्रोसेस भी उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि द स्पेसिफाइड एसेंशियल क्वालिफिकेशन पहले होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग निकालेंगे। पर एज लिमिट जो है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में जो बंदा एज में बड़ा होगा उसको पहले कंसिडर किया जाएगा। कंप्लीटनेस ऑफ द एप्लीकेशन की एक्यूरेसी और सबमिशन सब कुछ उसका परफेक्ट होगा, उसको पहले कंसिडर किया जाएगा। एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड एज सूटेबल फॉर द पोस्ट अप्लाइड फॉर, और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो भी स्पेसिफाई किया गया है वो सब तो होने ही चाहिए। कंसिस्टेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस होना चाहिए। कैंडिडेट्स की एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेट्स, ये सब क्लियरली मेंशन होने चाहिए, और उसका एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो भी उसने यहाँ पे रिक्वायरमेंट में दिया गया है वो सब उसको फुलफ़िल करना ज़रूरी है। जो भी कैंडिडेट्स ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनको एक NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी अपने एम्प्लॉयर से लेकर के अटैच करना पड़ेगा। इस तरह से एक जो स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी वो इन सब चीज़ों को मॉनिटर करके आप लोगों को शॉर्टलिस्ट करेंगी, कैंडिडेट्स को जिन जिन की एप्लीकेशंस पहुंचेगी, और उसके बाद में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो एप्लीकेशंस जो है अगेन इसमें मेंशन किया गया कि 30 जुलाई बाय 5:30 PM एप्लीकेशंस आपके पास पहुंच जानी चाहिए।
उसके बाद जो एप्लीकेशंस पहुँचेगी उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। नाउ ये जो एनेक्जर 1 है इसके अंदर आपको सारी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन ये सब कुछ देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे पोस्ट है वो एक्वेटिक बॉटनी रिवर्स के सब्जेक्ट एरिया में निकली है। डेजिग्नेशन है प्रोजेक्ट फेलो ग्रेड 1। नंबर ऑफ़ पोजीशंस 1 है। टोटल कंसोलिडेटेड अमाउंट जो है अमोल्यूमेंट यानी जो आपको आप कह सकते हैं कि सैलरी मिलेगी पर मंथ वो 32,000 होगी। इसमें बॉटनी, फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ये सब के लोग जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स डिग्री होनी ज़रूरी है। 60% एग्रीगेट मार्क्स यानी फर्स्ट डिवीज़न से आपको पास होना ही चाहिए। और एक्सपीरियंस जो है रिलेवेंट फील्ड में वो मोर देन और इक्वल टू 1 ईयर होना चाहिए। डिज़ायरेबल है आपका एक्सपीरियंस ऑफ एक्वेटिक वेजिटेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड सर्वे एंड एक्वेटिक हैबिटेट मॉनिटरिंग। मैक्सिमम एज 35। और वर्क डिस्क्रिप्शन जो है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको क्या क्या इसमें करना पड़ेगा। तो इस तरह से इसमें बहुत सारी आप देखेंगे कि बहुत सारे स्ट्रीम्स के लिए वैकेंसी निकली है। 2-3 पेज का ये पूरा आपको इसके अंदर वैकेंसीज़ के बारे में मेंशन किया गया है पूरा। और हाईएस्ट पे जो है इसमें 42,000 है जो प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए निकाली गई है। इसके अलावा 42, 32 और 20,000 इन सैलरीज़ की जो रेंज है उसके अंदर यहाँ पे पोस्ट है। तो आप देख सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ साइंस, बॉटनी, ज़ूलॉजी और इस एनवायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी और वेटरनरी साइंस के लिए भी इसमें पोस्ट है। आप देखें तो वेटरनरी ऑफिसर की पोस्ट है जिसकी 56,000 इसके अंदर सैलरी है 56,000। और उसको मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स उसके भी 60% और 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस मांगा गया है उसके अंदर। और एक्सपीरियंस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़। 40 जो है इसकी मैक्सिमम एज है। तो 56,000 के लिए भी पोस्ट है अगर कोई वेटरनरी साइंस से है तो। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी, वेटरनरी साइंस के लिए और भी पोस्ट हैं इसके अंदर। इसके अलावा जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि ह्यूमैनिटीज़ के लिए जो पोस्ट है वो कैपेसिटी बिल्डिंग में आप देखेंगे कि इस एरिया में मिलेगी आपको मास्टर्स डिग्री अगर आपके पास में है और आपने सोशल साइंस से डिग्री ली है। और इसके अलावा आपके पास में अगर कोई बायोडाइवर्सिटी या कंजर्वेशन की भी कोई डिग्री है या पीएचडी फेलोशिप आपने कर रखा है, आपके पास पीएचडी फेलोशिप थी तो आप कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सोशियोलॉजी से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी इसमें वैकेंसीज़ निकाली गई है। देखें तो यहाँ पे फॉरेस्ट्री के लिए भी, डेवलपमेंटल स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इन लोगों के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज़ प्रेजेंट हैं। तो यहाँ ये ना सिर्फ एक लाइफ साइंस बल्कि आप इसे अपने और फ्रेंड्स जो सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं उनके साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि वो लोग भी इस यहाँ अप्लाई कर पाएँ। फाइन आर्ट्स के लोग भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आप देखें तो नेचर इंटरप्रिटेशन एंड एजुकेशन में प्रोजेक्ट असिस्टेंट ग्रेड 1 की जो वैकेंसी है वहाँ पे आप देखें कि अगर बैचलर्स डिग्री आपने फाइन आर्ट से करी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है इन कंडक्टिंग अवेयरनेस प्रोग्राम इन हिंदी एंड इंग्लिश विद नॉलेज ऑफ हिंदी टाइपिंग, ओके। इसके लिए भी यहाँ पे 3 आप देख सकते हैं पोस्ट, नंबर ऑफ़ पोस्ट है। और डिज़ाइनिंग, डिप्लोमा इन डिज़ाइनिंग भी हो। और इसके अलावा आर्किटेक्चर में भी अगर आपने डिग्री करी हुई है तो भी आपके लिए पोस्ट है यहाँ पे। तो इस तरह से बहुत सारी पोस्ट इसके अंदर निकाली गई है। ये जो पूरा लिंक है इसका, इस पीडीएफ का, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। तो आप इसको ज़रूर एक बार चेकआउट करिए और इसको भरिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छी वैकेंसीज़ है। इसके अंदर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस जो अगर आपके पास है फॉरेस्ट्री का या एनवायरनमेंट साइंस से या कोई भी कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर जिस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ आपको ऑर्गेनाइजिंग या किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्शन का, इन सब का भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और क्योंकि बहुत सारे लोग 30 ईयर से कम ही एज वाले होंगे तो वो अगर आपने कोई भी आर्किटेक्चर या फाइन आर्ट से भी अपना ग्रेजुएशन किया है तो भी वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
ये एप्लीकेशन फॉर्म है इसका। एनेक्सर 2 जो है वो लास्ट में दिया गया है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस की डिटेल्स, पब्लिकेशंस की डिटेल्स, प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स और 2 रेफरीज़ जो आप अपने इंस्टीट्यूट के भी किसी भी 2 रेफरीज़ के नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर डाल सकते हैं और इजीली आप इसको फिलअप करके इस फॉर्म को अपने डॉक्यूमेंट्स की सारी लिस्ट अटैच करनी है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ अटैच करनी है अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स की। तो और इसको जो एड्रेस हमने पहले मेंशन किया था उस एड्रेस पे आपको भेज देना है रजिस्ट्रार के ऑफ़िस में। यहाँ देखिए, ये जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, द रजिस्ट्रार वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, चंद्राबनी, पोस्ट ऑफिस मोहब्बेवाला, देहरादून 248002 उत्तराखंड। इस एड्रेस पे आपको भेज देनी है अपनी एप्लीकेशन। तो आई होप ये जो नोटिफिकेशन है ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैं हर नोटिफिकेशन, बहुत सारे नोटिफिकेशन डेली देखती हूँ, लेकिन सब के लिए मैं जनरली वीडियोस नहीं बनाती हूँ, क्योंकि अगर आपके पास 1 या 2 वैकेंसीज़ है तो आपको फिर भी आप लोग फिर भी सोचते हैं कि हम इस पे काम करें या नहीं। लेकिन अगर वैकेंसीज़, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा है तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं सेलेक्ट होने के। तो ये जो वैकेंसीज़ है ये बहुत ही अच्छी वैकेंसीज़ है, तो आप इसको ज़रूर फॉलोअप कीजिए और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर के अपना एप्लीकेशन फॉर्म इसको भेजिए अगर आपके पास में डिज़ायर्ड क्वालिफ़िकेशंस हैं तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए आप इस PDF को फिर से एक बार देख लीजिएगा। PDF का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।